मुझे मेरे मरने के बाद भी अगर सुन सको, समझ सको, तो मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा। क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई दार्शनिक नहीं हूँ। मैं बस आपके मित्र के रूप में ये बताना चाहता हूँ, जो जीने का तरीका मेरी समझ में आया और जैसा मैं खुद जीता हूँ, बस वैसा ही बताता हूँ, वैसा ही जताता हूँ। जीवन में आनंद पाने का जो तरीका है, वो मुझे छुट्टियों में सीखने को मिला। मैं हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी करता ही हूँ। हर दूसरे महीने अलग-अलग देशों में जाकर वहाँ की भाषा, वहाँ का खान-पान और वहाँ के हर छोटे-बड़े व्यक्ति से, वहाँ के वहाँ की प्रकृति से, हर एक से सीखने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं वर्तमान में जीता हूँ और पूरी सकारात्मक सोच के साथ जहाँ-जहाँ, जो-जो मुझे अच्छा मिलता है, उसे सीखते हुए, नाचते, गाते, हँसते, जीवन को उत्सव के रूप में जीते हुए, जो कुछ मुझे मिलता है, मैं बस वही आपको बताता हूँ। मुझे समझने और जानने के लिए एक आदमी मिले या 100 मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं कितने लोगों को आनंद में जीने के लिए, जीवन को उत्सव बनाने के लिए प्रेरित कर सकूँ, मैं इससे अपना कार्य और अपना धर्म मानता हूँ। जब आप सत्संग में और एकांत में जीने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं, तभी आप सत्संग का भी महत्व समझ पाते हैं और एकांत का भी महत्व समझ पाते हैं। जब आप मौन में प्रकृति के साथ होते हैं और सत्संग में संतों के साथ होते हैं, चाहे वो ध्यान करने वाले लोगों के साथ में आप हो या चाहे पुस्तकों के माध्यम से संतों से जुड़ें, वो संत चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे श्री रमन महर्षि जी हो, चाहे योगी योगानंदा जी हो, चाहे कबीरदास जी हो या रैदास जी हो, हमारे देश में, भारतवर्ष में संतों की श्रृंखला रही है और किसी भी एक संत को अगर आप समझ जाएं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए जीवन के उत्सव को लोगों के साथ शेयर कर सकें, बांट सकें, तब आप पाएंगे कि आपका जीवन तो धन्य हो ही जाएगा। आप अपने से मिलने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन को आनंद और उत्सव से भर पाएंगे और आनंद और उत्सव में जीने के अलावा मुझे दूसरा कोई धर्म समझ में नहीं आता, क्योंकि आनंद और उत्सव में जब आप जिएंगे, तभी आप अपने आप को साक्षी भाव से देख पाएंगे, दृष्टा के भाव से देख पाएंगे। और जिस दिन साक्षी भाव से आप दृष्टा बन जाते हो, तभी आप जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। कुछ कहने बोलने के लिए कोई गुरु आए या कोई बोले, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस जी, रमन महर्षि जी,
योगी योगानंद जी ने कह दिया, कबीरदास जी ने कह दिया, रैदास जी ने कह दिया, श्री गुरु नानक जी ने कह दिया, भगवान बुद्ध महावीर जी ने कह दिया। उससे ज्यादा कोई कहां से और क्या कह पाएगा? अगर आप इनको नहीं समझ पाए तो किसी और को समझने में अपना समय बर्बाद मत करो, सुनने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक खजाना हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। अगर इनको आप समझ गए और अंतरात्मा से अपने जीवन में उतार पाए, तभी आपके जीवन में क्रांति घटित होगी, उत्सव घटित होगा, आनंद घटित होगा, परमानंद घटित होगा, समाधि घटित होगी और आप परमात्मा को जान पाएंगे, परमात्मा को समझ पाएंगे, परमात्मा को जी पाएंगे। प्रकृति और परमात्मा, अगर ये दोनों आपकी समझ में आ गए तो समझ लो कि प्रकृति को आपको मनुष्य का जीवन देना सार्थक हो गया।